अब थोड़ा भारत की सीमाओं से परे चलते हैं, चूंकि आपका अपना चुनाव क्षेत्र भी जिस राज्य का हिस्सा है, और पीओके को लेकर जो अचानक अब मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने गिलगिट बल्टिस्तान मुजफ्फराबाद सबका मौसम बताना शुरू कर दिया है, थोड़ा पाकिस्तान का मौसम खराब हो गया है उससे। देखिए श्वेता जी, एक बात तो सच है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है ये भारत का हिस्सा है, और इसे केवल मैं नहीं कह रहा या जिस संगठन से मेरा संबंध है वो नहीं कह रहा। ये बात भारत की संसद में 1993 में 1994 में एक रेजोल्यूशन आया, प्रस्ताव आया। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। उसको सर्वसम्मति से पारित किया गया और उस प्रस्ताव का निष्कर्ष ये था कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि कोई मुद्दा बाकी है तो मात्र इतना कि किस प्रकार से पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पुनः भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया जाए। सो हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कोई और चर्चा की गुंजाइश है। हाँ, उसे कैसे बनाया जाए इसकी योजना समय अनुसार जो जो संबंधित या अधिकृत लोग हैं वो करेंगे। अब जहाँ तक ये मौसम विभाग की बात है, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि भारत ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी में पाक अधिकृत कश्मीर भी आता है, और यदि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ उस प्रकार का न्याय नहीं हो रहा जिस तरह से अपेक्षा है, तो मुझे लगता है ये आई ओपनर उन लोगों के लिए भी है जो भारत में रह करके दुहाई देते हैं पाकिस्तान की, और जम्मू कश्मीर वासी भी इस बात को समझते हैं कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो भारतीय गणतंत्र में रहते हुए उन सारी सुविधाओं और सारे लाभों का वो उसका भोग प्राप्त कर रहे हैं जिनको पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित किया गया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा गिलगित बाल्टिस्तान और इस प्रकार का जो इस तरह का हिस्सा है जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, जिसमें मुजफ्फराबाद और कोटली इत्यादि के स्थान आते हैं, ये सारा मिला करके हमारा ये एजेंडा रहना चाहिए और है भी कि हम जम्मू कश्मीर को उसी स्वरूप में बहाल करें जिस स्वरूप में महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत को सौंप गए थे। पर क्या आपको यह संभव लग पाता है कि पाकिस्तान जैसा देश जम्मू कश्मीर के उस हिस्से पर जिसने अवैध कब्जा करके रखा है, और कोरोना की इस महामारी में जब बड़ी बड़ी लड़ाइयां देशों के बीच चलती हुई वो शांत हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने रोका नहीं खुद को। उनके सीज फायर वायलेशंस देख लें, लगभग 1500 बार कर दिया है उन्होंने इसी समय में जब से कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है। इसका आपने श्वेता ये प्रश्न ठीक उठाया, इसका मैं दो भाग में उत्तर दूंगा। पहली बात तो ये, आपका कहना ठीक है कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार की गैर संवेदनशीलता का परिचय दिया है, इससे विश्व आश्चर्यचकित रह गया, विशेषकर इस कोरोना महामारी के चलते। और निश्चय ही जो डिनाइल मोड में रहता था पाकिस्तान, धीरे धीरे अब वो पर्दा भी जाता रहा और अब वो और ज़्यादा बेनकाब हुआ है इस महामारी के चलते, और जिस प्रकार का उसका रवैया रहा। लेकिन जो आपने पहले भाग में पूछा कि क्या ये संभव होगा या हो पाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर और बहस छिड़ जाएगी। वो कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तक पहुंचेगी। मोदी सरकार के होते और 5 और 6 अगस्त के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नामुमकिन कही जाती थी, और हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता कहा करते थे कि साहब अगर ये हो जाएगा तो यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी। और एक बड़े दिग्गज नेता ने ये भी कह दिया कि मोदी जी 7 जन्म लें तो तब भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं दोहराऊँगा नहीं अपने मुख से, नहीं तो एक और 9 बजे की बहस का विषय बन जाएगा। लेकिन 5 और 6 अगस्त के बाद जो कुछ भी हुआ है, इसको सदा नामुमकिन ही कहा जाता था। एक और चीज जो मुश्किल लगती थी, नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल लगती थी, क्योंकि जब हमने देखा कि बुरहान वानी को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद किस तरीके से पूरी घाटी जल उठी थी और बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। लेकिन अभी रियाज नायकू के बाद ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि शायद जिस तरह से पत्थरबाज निकले, लेकिन बहुत लोकलाइज था। यानी हम ये समझें कि कश्मीर अब बदल रहा है, सैन्य बलों की कोशिशें, जो सरकारी नीतियां हैं, वो सारी चीजें हमें उस दिशा की तरफ ले जा रही है कि कुछ दिनों में हम कश्मीर समस्या नहीं कहा करेंगे। निश्चय, मैं तो पहले से ये कहता था श्वेता जी कि कश्मीर कोई समस्या नहीं है, और ये कह करके कश्मीर इशू हमने इशू बना लिया। कि जम्मू कश्मीर
उस समय भी भारत का एक प्रदेश था, स्टेट थी, जैसे कि पंजाब है, आंध्रा है, उसमें कोई अंतर नहीं, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और वही कानून, और जो बाधाएं थी वो 5 और 6 अगस्त के बाद मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह की इनिशिएटिव से वो हटा दी गई। उस समय भी जो कुछ कहा जा रहा था आपने देखा, जितना पुरअमन रहा। मैं तो ये कहूँगा कि दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल फेस्टिव सीजन्स इन कश्मीर। अगस्त के बाद ईद आई, मुहर्रम आई, स्वतंत्रता दिवस आया, गणतंत्र दिवस आया, बीच में दीपावली आई, बीच में दशहरा आया। कहीं किस प्रकार की कोई नामुराद घटना नहीं घटी, कोई हिंसा नहीं हुई। बल्कि पहले तो होता था कि कभी भी कोई गणतंत्र दिवस आता या स्वतंत्रता दिवस आता तो कुछ ना कुछ शरारत हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि एक तरफ जैसा आपने ठीक कहा कि सुरक्षा बलों का भी अब नियंत्रण काफ़ी मुकम्मल हो चुका है, इसके साथ साथ लोगों में भी ये समझ आई कि ये जो 370 इत्यादि का जो झांसा उन्हें दे करके रखा था, ये मात्र उनको गुमराह करने के लिए चंद एक लोगों ने अपनी राजनीति को बनाए रखने के लिए, ताकि पुश्त दर पुश्त 3-4 पीढ़ियों तक वो अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखें। ये बात अब कश्मीर के आम आवाम को समझ आने लगी, विशेष करके वहाँ के युवाओं को। और चूँकि आज की जनसंख्या में 70% से अधिक 40 वर्ष से कम अवस्था के लोग बसते हैं, उन्हें ये समझ में आने लगा कि हमें जानबूझ करके भारत के अनेकों युवा देश भर में फैले हुए, जिस प्रकार से मोदी जी की नई नई स्कीमों का लाभ ले रहे हैं, उसके लाभार्थी हैं, उनको जानबूझ करके वंचित किया जा रहा था। और आज ग्लोबल वर्ल्ड है, कौन माता पिता नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा उस ग्लोबल वर्ल्ड का एक लाभार्थी बने, उसमें वो अपनी वृद्धि, अपने विकास का प्रयास करे। ये सोच वहाँ पर आई, यही सोच बदलने लगी है सारे जम्मू कश्मीर में भी और सारे भारतवर्ष में भी। और इसीलिए शायद ये भी एक कारण रहा कि जिस तरह से कुछ एक हवा बनाने का प्रयास किया गया था चंद एक नेताओं ने, जिनको अपने राजनीति को खतरा मालूम हो रहा था, वो भरम भी जाता रहा। दैट मिथ हैज़ एक्सप्लोडेड।